मैं आपको शुद्ध अशुद्ध पढ़ा रहा हूं, जो कि बिल्कुल स्पेलिंग मिस्टेक तो आता ही है पेपर में, वो कोई भी हो पेपर, आपके SSGD हो या जो भी बिहार का पेपर होता है जिसमें हिंदी रहती है सब्जेक्ट में, वो बिल्कुल आता है। या आपको 10वीं का पेपर हो या 9वीं का पेपर हो या आपकी 11वीं 12वीं का पेपर हो, उसमें आपको ये तो क्वेश्चन मिलता ही है शुद्ध अशुद्ध। तो दोस्त मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ शुद्ध अशुद्ध। और देखिए, ये जिसको इंग्लिश में हम लोग कॉमन एरर पढ़ते हैं, है ना, स्पेलिंग मिस्टेक पढ़ते हैं, उसी प्रकार हम लोग हिंदी में भी पढ़ते हैं शुद्ध अशुद्ध। दोस्त जानिएगा इसके बारे में कि शुद्ध अशुद्ध क्या है। पहले हम बर्तनी जान लेते हैं, बर्तनी क्या है। देखिए दोस्त, जो लिखने की रीति होती है ना, उसी को क्या बोलते हैं, बर्तनी बोलते हैं। इसका मेन कारण है कि उच्चारण। आप उच्चारण सही तरीके से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप सही तरीके से बोलेंगे तो ही आप सही तरीके से लिखेंगे, है ना। क्योंकि अगर आपकी उच्चारण अच्छी नहीं है तो आप सही से शुद्ध उसको लिख नहीं सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं बर्तनी पे, ना विलंब करते हुए। अगर दोस्त मैं एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना तो भूले ही नहीं भूलें। तो दोस्त मैं चलता हूं। देखिए, इसके अलावा मैं बहुत ही अदर विषय पे भी, सब्जेक्ट पे बनाता हूं वीडियो। और मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है ऑफलाइन, मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ। और ऑफलाइन मैं एक बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको ये SSC GD BP बिहार पुलिस, रेलवे, MTS, बहुत सारी मतलब इसमें ऑफलाइन वाले बच्चे रिक्वायरमेंट किए और मैं चलाता भी था। और इसके वजह से बंद कर, कुछ कारण था बंद कर दिया, इसके वजह से मैं फिर बैच को स्टार्ट किया हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों आप ही जम करके बच्चे मुझे सपोर्ट करते हैं। और मैं इसके अलावा भी ऑफलाइन, है ना, कोचिंग चलाता हूँ जो 12वीं तक। तो मैं दोस्त आपको ना देरी करते हुए सीधे मुद्दे पर चलते हैं और पढ़ते हैं आज स्पेलिंग मिस्टेक। तो स्पेलिंग मिस्टेक जो होता क्या है, मैं आपको बोला ही कि आप उच्चारण सही करना सीखें। किसी भी शब्द का उच्चारण अगर सही करते हैं तो ही क्या होगा, आप सही से उसको लिख पाएंगे। तो चलिए दोस्त, है ना, आइए। बर्तनी क्या है, लिखने की रीति को क्या कहते हैं दोस्त, एक बर्तनी कहते हैं, अक्षरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्षरी भी बोलते हैं और बर्तनी भी बोलते हैं। बर्तनी का सीधा संबंध क्या उच्चारण से है। मैं लिखा भी हूं कि बर्तनी का सीधा संबंध किससे है, तो उच्चारण से है। चलिए आगे पॉइंट टू पॉइंट लिखते चलेंगे दोस्त, और सारी बातें। और मैं बताना चाहता हूं कि हिंदी शब्द जो है, जो हम बोलते हैं वही लिखते हैं, है ना। क्या बोलते, जो बोलेंगे वही आप लिखते हैं। तो अगर शुद्ध शुद्ध बोलेंगे तो आप शुद्ध शुद्ध लिखेंगे। चलिए अब हम पढ़ेंगे अ से। किसे पढ़ेंगे, अ से। तो चलिए अ से, है ना, अ से जितने भी आपको शुद्ध अशुद्ध अ या आ, अ से या आ से जितने भी मतलब आप शुद्ध अशुद्ध में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए फर्स्ट लिखिएगा अ या आ संबंधी अशुद्धियां, है ना। तो नंबर 1 लिखिएगा। मैं पहले आपको ऐसे क्वेश्चन 20-25 देता हूं ताकि शुद्ध अशुद्ध कैसे लिखा जाता है, उसके बाद मैं इसका ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा। आप खुद इसका जज कीजिएगा, आप कितना सही कर पाते हैं। जैसे आकाश मैंने लिख दिया, 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, आकाश हो गया। क्या मैंने आकाश सही लिखा है, बिल्कुल रॉन्ग है बाबू। आकाश बोलते हैं ना, आकाश बाबू इधर आओ। आकाश में है बादल है, आकाश होता है कि आकाश होता है, क्या होता है, आकाश। तो इसका क्या होता है बाबू, आकाश होता है ना, हाँ आकाश होता है। और मैं फिर चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आकाश के बाद आगामी, आगामी, आगामी क्या होता है, आगामी। क्या होगा, आगामी, है ना, आगामी। जैसे अगला पॉइंट पे चलते हैं। जैसे अ का उच्चारण जो, देखिए यहाँ अ और आ, अ का हम आ, कहीं आ के जगह अ बोल देते हैं,
आ की जगह अ बोल देते हैं, अ की जगह आ बोल देते हैं। तो यही सारी गलतियां होती है। जैसे आकाश बोल देते हैं, होना क्या चाहिए आकाश, है ना। आगामी, जैसे आगामी पर्व आने वाला है, आगामी ये होने वाला है, तो आगामी होता है, ना कि आगामी होता है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, है ना। अजमाइश, अजमाइश, तो अजमाई क्या होगा, आजमाइश, क्या होगा, अजमाइश, अजमाइश, है ना। चौथी नंबर पे चलते हैं दोस्तों। हम लोग बचपन में अंताक्षरी खेलते थे ना, तो बोलते क्या है, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी उसका होता है क्या, अंताक्षरी होता है, आ धन त या, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी होता है। पांचवी पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों, है ना। आर्यावर्त, आर्यावर्त क्या बोलते हैं, आर्यावर्त, जैसे अपना देश का ही नाम क्या है, एक आर्यावर्त है ना, तो इसको आर्यावर्त बुलाया जाएगा। क्या बोला जाएगा बाबू, आर्यावर्त। तो चलिए दोस्तों, है ना, और सब लेते हैं। अल्पिन, अल्पिन होता है ना, अल्पिन, अल्पिन, अल्पिन का क्या होगा, आल्पिन होगा, क्या होगा दोस्त, आल्पिन। आपको लगता होगा ना कि अल्पिन हम भाई बिल्कुल सही लिखे हैं, है ना, तो क्या होगा, आल्पिन होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग दोस्तों, है ना। आवाज, आवाज क्या होगा, आवाज, आवाज का क्या होगा, आवाज, आवाज होगा, है ना। आप नोट करते चले बिल्कुल अच्छे से। दिमागी लाल बढ़ लो। चलिएगा दोस्तों, हम बता रहे हैं, है ना, जैसे मैंने आपको बताया भी कि आवाज का क्या होता है, आवाज होता है, न कि आवाज होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं बिल्कुल, है ना। जैसे आविष्कार, क्या होता है बाबू, आविष्कार, आविष्कार का क्या होता है, आविष्कार, आविष्कार। अब देखिए यही पॉइंट चलते हैं, है ना, आविष्कार हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे और चलते हैं हम लोग, जैसे आशीर्वाद। देखिए ये आशीर्वाद, आशीर्वाद, ये क्वेश्चन एसएसजीडी में पूछा हुआ है, जस्ट अभी बैक वाला पेपर हुआ था ना, उसमें पूछा था। इसका हो जाएगा आशीर्वाद, क्या होगा, आशीर्वाद, आशीर्वाद होगा। अगला पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। आहार, आहार होता है, आहार, इसका बोलते हैं ना, आहार नहीं मिला तो आहार नहीं मिलता, क्या होता है, आहार होता है, आहार, है ना। 11 नंबर में अनाधिकार, अनाधिकार, अनाधिकार का क्या होता है, अनाधिकार, अनाधिकार, अनाधिकार। 12 नंबर में होता है, देखिएगा, आजकाल का क्या होता है, नहीं कहते हैं कि आजकल, आजकल का, आजकल क्या करता हो, तो ये सब क्या है, ये एक अशुद्ध रूप है। इसका क्या होता है, आजकल। जैसे अधीन, अधीन का क्या होता है, अधीन होता है, इसका ये अधीन का अधीन शुद्ध रूप है। जैसे अंत्याक्षरी, हम लोग बचपन में क्या बोला करते थे, अंत्याक्षरी, अंताक्षरी है, तो इसका हिंदी के शुद्ध क्या होगा, अंताक्षरी, अंत्याक्षरी। जैसे आल्पिन हो गया, अल्पिन का आल्पिन होता है, आवाज का आवाज होता है, आशीर्वाद का आशीर्वाद होता है, आहार के आहार होता है, अनाधिकार के अनाधिकार होता है, आज काल का आजकल होता है, अधीन के अधीन होता है ना दोस्तों। तो इसको आप नोट कर लीजिए, और आप को कितना, आपका कितना सही हुआ ये सब भी बताइए। और जैसे यहाँ पर थोड़ी सी एक मिस्टेक हुई है कि अनाधिकार का
अंधिकार होता है, अंधिकार, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए कि अनाधिकार का क्या होता है, अंधिकार होता है। और देखिए हो गया। चलिए दोस्तों इसको नोट कीजिए। और कोई भी थोड़ी सी त्रुटि हो तो त्रुटि मतलब जो आवाज़ में एक्स्ट्रा इफेक्ट, एक्स्ट्रा साउंड आ जाता है, मैं समझता हूँ। अब 14 नंबर पे चलते हम लोग। चार दीवार। तो चार दीवार का है, चहर दीवार होता है जिसे, है ना, चहर दीवार होता है, ठीक है। चलिए चहर दीवार है ना, तो चहर दीवार क्या होता है, चाहर दीवार होता है। चलिए ठीक है, आगे चलिए और हम लोग बनाते हैं क्वेश्चंस। पहले आप क्या कीजिए, ये सभी क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपका कोई भी हो बिहार का पेपर, उसमें विलोम सब आता ही है। वो आपका SSGD हो उसमें भी आपका आता है, वो आपका 11 का हो, 12 का हो, 9वीं का हो, 10वीं का हो, जिसमें हिंदी रहता है उसमें आपको ये आना ही आना है विलोम शब्द। तो ये बहुत शुद्ध वर्तनी भी आता है, विलोम शब्द आता है, परवाची शब्द भी आता है। ये सारे क्वेश्चन आते रहते हैं पेपर में। तो दोस्त आप अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। तो देखिए दोस्त, थोड़ी सी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखिए आप जो है एक यूट्यूबर का थोड़ा सा हौसला बढ़ा सकते हैं सब्सक्राइब करके। और हम लोग को